आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि शिवलिंग क्या है? शिव पंचाक्षर मंत्र क्या सबको नहीं जपना चाहिए? कोई कहते हैं नमः शिवाय, कोई ओम नमः शिवाय। सही क्या है? शिवलिंग का अर्थ होता है शिव का चिन्ह। लिंग जो है वह चिन्ह के अर्थ में होता है। वह सामान्यतः लोग जनेंद्री समझ लेते हैं, तो वह जनेंद्री नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि शिव की जनेंद्री जो है वह शिवलिंग है, तो ऐसा नहीं है। वह जो है शिव का चिन्ह है। बिंदु देवी है और नाद जो है शिव है, और इसी को शिवलिंग कहा गया। ये विद्वेश्वर संहिता में अध्याय, तो मैं आपको बताऊंगा, शायद 16वां अध्याय है। तो उसके 16वें अध्याय के 16वें अध्याय के 90वां जो श्लोक है विद्वेश्वर संहिता के, तो उसमें शिवलिंग के विषय में बताया गया है कि शिवलिंग किसको कहते हैं। परिभाषा में बिंदुर्देवी शिवो नादः शिवलिंगम तु कथ्यते, यानी जो देवी यानी उमा जो देवी हैं, तो वो जो बिंदु है तो वो उनका चिन्ह हो गया, और शिव का जो है नाद का चिन्ह हो गया। इन दोनों के मिलने से शिवलिंग हो गया, उसको कहा जाता है। तो इन संयुक्त रूप से वह जो है वो कहा जाता है। उसमें देवी भी है, शिव भी है, प्रकृति भी है और परमात्मा भी है। उन दोनों का वह चिन्ह है। तो ये जो बेवकूफ लोग हैं वही लोग इस तरह की बातें बोलते हैं कि वह जो है शिव जी का शिशन है। ऐसा वो बोलते हैं कि जनेंद्री है। ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की बातें जो है वो भ्रमात्मक हैं, और इस पर ज़्यादा वह नहीं करना चाहिए। ये जो है जो कुप्रचार करने वाले हैं, दुष्प्रचार करने वाले हैं, वे इस तरह से वो चिन्ह के रूप में ही प्रयुक्त होता है। वो उसमें विद्वेश्वर संहिता में ही जो है आपको मैं बता देता हूँ। आप उसमें भी जाकर के कन्फर्म कर सकते हैं इस चीज़ को कि वह चिन्ह के ही रूप में है। 106 नंबर का जो श्लोक है वह स्पष्टता बताता है कि यहाँ पर वह चिन्ह के रूप में है। लिंगार्थ गमकम चिन्हम लिंगम इति अभेदीयते। स्पष्ट है, यहाँ पर चिन्ह शब्द का प्रयोग है, आप जाकर देख सकते हैं। लिंगार्थगमकम चिन्हम लिंगम इति अभिधीयते। ये 106 16वां जो अध्याय है उसका 106वां श्लोक जो है वो स्पष्ट चिन्ह के विषय में बता रहा है, या नहीं कि अपने मन से ही बना करके कहा जा रहा है। यानी सृष्टि के अर्थ को बताने वाला चिन्ह के रूप में ही इसे लिंग का मतलब चिन्ह ही होता है। जनेंद्रिय शिशन के अर्थ में आता है, और ये परम पुरुष का बोध कराने के लिए ही है। लिंगम अर्थम ही पुरुषम शिवम गमयति यत्यदः शिव शक्त्योश्च चिन्हस्य मेलनम लिंगम उच्यते। स्पष्टता कहा गया है। 107वां श्लोक जो है ये अध्याय 16 का
विद्वेश्वर संहिता में बिल्कुल ही कहा जा रहा है कि लिंगम अर्थम ही पुरुषम शिवम गम्यतीत्यदः। लिंग परम पुरुष शिव का बोध कराने वाला चिन्ह है, और शिव शक्त्योश्च चिन्हस्य मेलनम, शिव और शक्ति के मिलन का ही वहां दिखलाने के लिए वो चिन्ह है, इन दोनों के प्रतीक को ही दिखलाने के लिए। तो ये प्रतीक रूप में है, कुछ चिन्ह को दिखलाने के लिए कहा गया है, और जो इसको वैसा समझते हैं तो वो सही नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि शिवलिंग क्या है, वो चिन्ह से संबंधित ही है। हाँ, अब शिव पंचाक्षर मंत्र, तो शिवलिंग में शिव और पार्वती, परमात्मा और प्रकृति, ये दोनों का ही वहां पर वो है, इतना आप स्पष्टता समझ जाइए। और क्या है, शिव पंचाक्षर मंत्र क्या सबको नहीं जपना चाहिए? देखिए, शिव पंचाक्षर मंत्र जो है वह गृहस्थ लोग जपते हैं, वैसे कोई भी जप सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं जप सकता है, जप सकता है, लेकिन अमूमन गृहस्थ लोग जपते हैं। शिव पंचाक्षर मतलब का मतलब हो गया कि नमः शिवाय, पंचाक्षर हो गया नमः शिवाय। लेकिन अब यहाँ पर जो दूसरी बात है, बहुत लोग इसमें नमः शिवाय जपते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सदैव जो है ओम नमः शिवाय जपना चाहिए, ओम उसमें लगाना चाहिए। अगर ओम नहीं लगेगा तो वह मंत्र आसुरी मंत्र कहलाता है। ओम निश्चित ही लगना चाहिए, अन्यथा वो आसुरी मंत्र हो गया। तो यहाँ लिखा, आपने जो पूछा, कोई कहते हैं नमः शिवाय, कोई ओम नमः शिवाय, सही क्या है? सही ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र जो है नमः शिवाय है। हाँ, तो शि वा य 3 हो गया, और नमः तो 5 हो गया। तो ये पंचाक्षर मंत्र है, लेकिन जपने की जो विधान है तो उसमें स्पष्टता बताया गया है कि ओम लगा करके ही जपा जाता है सदैव। ऐसे नहीं जपा जाता है कि बिना ओम लगाए आप नहीं जप सकते हैं उसको। और जो कुछ लोग जप करा रहे हैं, मैं जानता हूँ, हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं और जप करा रहे हैं, खाली नमः शिवाय बोलते हैं, लेकिन वह बिल्कुल भी उचित नहीं है। आपको इसका मैं प्रमाण भी दे देता हूँ। कुछ लोग, क्योंकि ये बहुत विवादास्पद है, और तो इसका प्रमाण मैं दे देता हूँ, विद्वेश्वर संहिता से ही प्रमाण इसको मैं आपको देता हूँ। इसमें स्पष्टता बताया गया है कि ये जो नमः शिवाय है ना, में ओम लगा करके ही जपना चाहिए। ये जो है अध्याय 17 में है। अध्याय 17 में का जो है 34वां वो है श्लोक है, उसमें बिल्कुल जो है वो प्रमाण सहित दिया हुआ है। देखिए, पंचाक्षर जपनैव सर्व सिद्धिम लभेन्नरः, प्रणवेनादि संयुक्तम सदा पंचाक्षरम जपेत। बिल्कुल स्पष्ट है, प्रणवेनादि संयुक्तम सदा पंचाक्षरम जपेत। तो पंचाक्षर जो है सदैव जो है प्रणव के साथ जो है संयुक्त करके ही जपा जाना चाहिए। क्लियर है? आप जाके कंफर्म कर लीजिएगा, रेफरेंस ले लीजिए, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 17 और श्लोक जो है 34 है। काफी खोज करके मैंने निकाला है आपके लिए। तो यह वैसे बहुत आते हैं, मैंने पहले भी खोज के इसको रखा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही लोग आते हैं और इसको, ये बहुत विवादास्पद है। कुछ लोग कोई संप्रदाय चलाए हुए हैं जो वो क्या कहते हैं, शिव चर्चा कराते हैं ना, वे लोग जो है नमः शिवाय रटवाते हैं। कहीं देख लिया, नमः शिवाय रटवाना शुरू कर दिया, अच्छा से शास्त्र का अध्ययन नहीं किया, तो इस तरह की भ्रांति फैल जाती है। तो ओम नमः शिवाय जो है वही सही है, प्रणव उसके साथ जुटना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र भले है नमः शिवाय, लेकिन उसके साथ ओम जुटना चाहिए। ओम नमः शिवाय ये जो है यही करेक्ट है। तो जप उसी अर्थ में होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। हरि ओम।